हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? होप आप अच्छे होंगे। तो आज हम आफ्टर इफेक्ट की क्लास के अंदर एक हमारा जो टॉपिक है वो है कि कस्टम शेप लेयर पे। तो हम लोग कस्टम शेप लेयर कैसे क्रिएट कर सकते हैं और उसके लिए हमें क्या-क्या टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये सब कुछ हम लोग वीडियो में देखेंगे। तो बने रहें वीडियो में एंड तक। और जो नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, और जो पुराने हैं वो लाइक शेयर एंड कमेंट करें। तो बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं शुरू। तो मैं आ गया हूँ अपनी होम स्क्रीन पे आफ्टर इफेक्ट पे। तो यहाँ पर मैं न्यू कंपोजिशन देता हूँ एक 90-20-10 10 सेकेंड्स की एंड ओके। और अब मैं करता हूँ कस्टम्स। कस्टम में आप क्या कर सकते हैं, एक तो आप यहाँ से रेक्टेंगल टूल्स लीजिए। रेक्टेंगल टूल लेने के बाद में आप यहाँ पर फिल को ऑफ करें एंड स्टॉप को आप जो चाहे रख सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर एक कस्टम इस टाइप से बनाता हूँ कस्टम लेयर, तो ये मेरी क्या है, कस्टम शेप बन गई, शेप लेयर्स बन गई। बट अगर मुझे इसके कॉर्नर्स को अगर मॉडिफाई करना है, मॉडिफाई का मतलब है कि मैं इसके कॉर्नर को राउंड करना चाहता हूँ, तो सिंपली क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ से भी ऐड कर सकता हूँ राउंड कॉर्नर। तो राउंड कॉर्नर करते ही यहाँ पर आपके पास एक रेडियस आ जाता है, और रेडियस को अगर आप इस टाइप से अगर इसको कम ज़्यादा करेंगे, इस टाइप से अगर कम ज़्यादा करते हैं, तो क्या होता है कि आपके जो कॉर्नर है राउंड होते जा रहे हैं। बट हम लोग ये तो ठीक है, ये एक है यहाँ पर बाय डिफॉल्ट इसके अंदर है दिया हुआ ऑलरेडी, ठीक है। मैं इसको डिलीट करता हूँ। एक आप शेप लेयर इस साइड से, दूसरा आप यहाँ छोटे से एरो पे क्लिक करेंगे तो आपके पास राउंडेड रेक्टेंगल दिया हुआ है। तो राउंडेड रेक्टेंगल क्या करता है, आपकी शेप्स लेयर को हल्का सा राउंड कर देता है। जो इसके एजेस हैं, जो इसके कॉर्नर्स हैं, वो इसको थोड़ा सा राउंड कर देता है। अगर मैं इस रेक्टेंगल को नीचे से ओपन करता हूँ यहाँ से, तो यहाँ पर आपके पास पोजीशन, साइज एंड राउंडनेस दिया हुआ है टोटल। तो आप चाहे तो इसको आपने एक नॉर्मली एक साइज में बनाया, बट अगर आप इसकी हाइट एंड विड्थ अगर आप करना चाहें तो आप एडजस्ट कर सकते हैं सिंपली। क्योंकि अगर मैं देखिए अभी देखो, अगर मैं हाइट एंड विड्थ इसको ऊपर नीचे कर रहा हूँ तो इसके हाइट के साथ में विड्थ भी बढ़ रही है। बट अगर इस ये यहाँ पर छोटे सी की चेन दिया हुआ है, अगर इसको चेक कर देते हैं, अनचेक कर देते हैं सॉरी, तो आप हाइट एंड विड्थ को अपने अकॉर्डिंग इसमें फिल्स कर सकते हैं। एक तो बात ये, दूसरा आप इसकी पोजीशंस को एडजस्ट कर सकते हैं, तीसरा यहाँ इसके राउंडनेस को बढ़ा सकते हैं लाइक दिस, ओके, इस टाइप से, राइट। हो गया, दो चीजें हो गई हमारे पास, दो शेप्स हमने नॉर्मली सीखे, हम लोग इस टाइप से एक राउंड कर सकते हैं। तीसरी हमारे पास शेप्स लेयर आती है यहाँ से कि हम लोग राउंड में भी बना सकते हैं। अगर मुझे राउंड में टोल्स कुछ शेप लेयर्स करनी है, तो मैं अगर यहाँ से ऐसे बनाता हूँ तो ये लुक लाइक एग, अंडा आकार बन जाएगा। लेकिन अगर मुझे प्रॉपर राउंड चाहिए, मैं इसे डिलीट करता हूँ। तो शिफ्ट के साथ आप इसको प्रेस करें, अगर शिफ्ट के साथ में आप इसको प्रेस करेंगे तो देन ये पूरा का पूरा राउंड बनेगा। और सेम आपके साथ में भी होता है, अगर आप इसको डिलीट कर दिए, हम डिलीट करने के बाद में अगर मैं इसमें से आपके पास लेके चलता हूँ, सॉरी डिलीट किया मैंने इस लेयर को, और अगर मैं इस लेयर से आपको रेक्टेंगल पे लेके चलता हूँ, और अगर मैं इसको शिफ्ट के साथ ड्रॉ करूंगा तो ये स्क्वायर बन जाएगा। मतलब आपका ये जो चारों पॉइंट्स हैं, चारों जो एजेस हैं, या इनका सिमिलर बनेगा। अगर आप शिफ्ट के साथ नहीं करते तो अकॉर्डिंग आप अपने अकॉर्डिंग उसको क्लियर कर सकते हो कि आप इसको कितना लंबा बनाना चाहते हो या हाइट में देना चाहते हो। जिस हिसाब से आप शेप लेयर्स करना चाहो उस हिसाब से आप इसको शेप में जो साइज है वो अपना क्रिएट कर सकते हो। यहाँ तक तो बात खत्म हो गई। अब एक छोटा सा एडवांस लेवल्स, यहाँ पर आप सामने ऊपर जो हमारे जो टूल्स बार देख रहे हैं, यहाँ पर आपको एक चीज और नजर आ रही होगी, ये यहाँ लिखा हुआ है बेजर पाथ। अगर हम लोग इसको क्लिक कर इसको क्लिक कर दिया, उसके बाद हम शेप लेयर अगर ड्रॉ करें तो क्या बनता है देखेंगे। हम लोग यहाँ राउंड लेते हैं, राउंड लेने के बाद यहाँ से मैं इसको इस टाइप से बना लेता हूँ, राइट। अभी क्या है, इसके जो जो कॉर्नर है, हम क्या कर सकते हैं,
यहाँ आप जब पाथ में जाएंगे ना तो आपको देखेंगे आप इसके अंदर पाथ जो है वो जो मैंने लास्ट टाइम जो किया था कि इसका जो हम लोग साइज सेट कर सकते हैं, पोजीशन सेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर हम लोग इसका ऐसा कुछ नहीं कर सकते ना। इसको राउंडेड का ऑप्शन आ रहा है ना कुछ और आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है। तो उस स्थिति के अंदर हम लोग क्या करेंगे, अब हम इसको अलग से शेप्स में अलग तरीके से कुछ बनाना है तो कैसे बनाएंगे। तो सिंपली हमने बजर पाथ को क्लिक किया था एंड इस पाथ को हम लोग इस पाथ को यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पे जाएं सिलेक्शंस पे और यहाँ से सिंपली इसको सिलेक्ट कर लें लाइक दिस। अगर सिलेक्ट करेंगे ना तो इसको अगर आप उसके बाद कंट्रोल टी प्रेस करें, आपके पास इस टाइप से एक ऑप्शन आ जाएगी। अगर मैं इसको थोड़ा जूम करके दिखाऊं आपको तो इस टाइप से आपके पास आ जाएगा। अब इसको क्या करें, अगर अंदर की तरफ क्लिक करेंगे तो आप जितना इसको राउंडेड करना चाहें इसको राउंडेड कर सकते हैं। ओके, तो आप अगर इस सिंपल एक ही कॉर्नर को राउंड करना चाहते हैं तो आप इस टाइप से कर सकते हैं। आपको ध्यान रहे बेजर पाथ को चेक करना पड़ेगा। ओके, ये आपका बन गया। देन उसके पास आप चाहते हैं कि ये वाले जो हैं बिल्कुल कॉर्नर मुझे बिल्कुल एज में 0 0 चाहिए, तो इसको मैं प्लस करता हूँ लाइक दिस और सिंपली मैं पाथ के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। बेसिकली क्या होता है, ये दोनों कॉर्नर है आपके राउंडनेस के, ठीक है। और कंट्रोल टी करता हूँ। जब जैसे ही मैंने कंट्रोल टी किया, इसको मैंने प्लस करके थोड़ा जूम कर लेते हैं लाइक दिस, ठीक है। तो जैसे ही मैंने इसको कंट्रोल किया तो ये दोनों जो पाथ हैं, यहाँ एक तो आपका ये है और एक ये है, तो दोनों में क्या कर सकते हैं, इसको अगर हम लोग अगर जैसे भी अगर मैं इसको कम करता हूँ इस टाइप से लाइक दिस, ये दोनों को मिक्स कर देता हूं, तो ये क्या है, बिल्कुल प्लेन बन जाएगा। जो हमारा हल्का सा राउंड था वो प्लेन बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हम लोग इसको भी कर सकते हैं। अगर मुझे इसको करना है तो मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करूंगा, देन इसको इन दोनों इनको सिलेक्ट करूंगा एंड कंट्रोल टी करूंगा। कंट्रोल टी करने के बाद मैं चाहता हूं कि इसको मैं राउंड करूं लाइक दिस, तो कर सकता हूं। अब मैं छोटी स्क्रीन करके देता हूँ, जितना मैं इसके बराबर राउंड करना चाहूं मैं इसको कर सकता हूं लाइक दिस। तो हम लोग एक सिंपल सी इमेजेस से इस टाइप से एक कस्टम शेप्स को क्रिएट कर सकते हैं। आप किसी भी शेप में करना चाहें, किसी भी कॉर्नर को राउंड या कुछ और जो है एंगल्स देना चाहिए तो आप इस तरीके से बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हैं। बट आपको करना क्या पड़ेगा, जब भी आप शेप लेयर्स को ड्रॉ करते हैं तो आपको सिंपली बेजर पथ को ऑन करना पड़ेगा। और मान लीजिए कि आपसे बाय मिस्टेक बेजर पथ ऑन नहीं है तो आप एक काम और कर सकते हैं। उसमें ये है, मैं बनाता हूँ रेक्टेंगल टूल्स, ठीक है। रेक्टेंगल टूल्स को मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, राइट, इस टाइप से। तो यहाँ पर क्या आपके पास रेक्टेंगल टूल आ गया, आपके पास इसकी जो पोजीशंस देखो आ गई है, क्योंकि बेजर पथ को हमने ऑन नहीं किया है। तो अगर मैं अब यहाँ पर राउंड करना चाहूँ तो भी कर सकता हूँ। जैसे यहाँ से मैंने राउंड किया इस टाइप से, बट क्या हुआ, अगेन वो चारों की चारों पोजीशंस जो है वो इकट्ठी राउंड हुई है। अब ये हमने राउंड कर लिया, देन उसके बाद हम इस पाथ को बेजर पाथ के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सिंपली राइट क्लिक करेंगे, कन्वर्ट टू बेजर पाथ, ठीक है। यहाँ पर हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। इसको कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास जो पाथ आएगा वो यही है, ठीक है। सिंपल एक पाथ आ गया। अब हम चाहें तो जिस कोने को हमने राउंड रखना है वो राउंड रखें, जिसको हमने सीधा रखना है उसको हम लोग सीधा कर सकते हैं। तो सिंपली यहां पर मैं जाता हूं, देखिए ये दो हमारे पॉइंट्स आ गए हैं। तो यहां पर मैं कंट्रोल टी करता हूं और ये देखिए, अगर मैं चाहता हूं इसको राउंड करना तो मैं अंदर की तरफ ले लूंगा। अगर मैं चाहता हूं इसको स्ट्रेट करना है कि मुझे सीधा रखना है तो इन दोनों को आपस में पॉइंट्स को मिला देंगे लाइक दिस। तो आपका ये जो पॉइंट्स है, ये मैंने थोड़ा जूम करके नहीं किया, लेकिन जूम करके करूंगा तो ये प्रॉपर आपके पास आ जाएगा। तो इसी तरीके से आप आफ्टर इफेक्ट के अंदर किसी भी कस्टम लेयर को, मतलब किसी भी लेयर्स को, किसी भी शेप्स लेयर को कस्टम के अंदर किसी भी डिजाइन के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। तो प्लीज वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें और
मिलते हैं एक ऐसी अच्छी सी वीडियो के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।